भागलपुर में एक बड़ा हादसा उस वक्त हो गया जब एक सूखी टहनी गिरने से एक जूस विक्रेता गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना तिलकामांझी थाना क्षेत्र के सैंडिस कंपाउंड मैदान के मुख्य गेट के पास की है। दरअसल राघोपुर निवासी प्रमोद यादव, जो बरसों से वहां गन्ने का जूस बेचते हैं, रोज की तरह अपने ठेले पर काम कर रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार अचानक एक पेड़ की सूखी और भारी टहनी टूटकर सीधे प्रमोद के सिर पर गिर गई। सिर पर गंभीर चोट लगने से प्रमोद मौके पर ही बेहोश हो गए, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत उन्हें मायागंज अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। वहीं इस हादसे से इलाके में दहशत का माहौल है। लोगों ने बताया कि प्रमोद एक मेहनती और शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं, जो सालों से इस स्थान पर काम कर रहे थे। गौरतलब है कि शहर में इस तरह की घटनाएं बढ़ती ही जा रही है। स्थानीय लोगों ने नगर निगम और वन विभाग से अपील की है कि शहर में सूखे और पुराने पेड़ों की छटाई करवाई जाए, ताकि ऐसे हादसों से लोगों की जान बचाई जा सके। नवगछिया में किराना व्यवसायी विनय कुमार गुप्ता की हत्या के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव शुक्रवार को उनके परिजनों से मिलने पहुंचे, जहां परिजनों को ढांढस बंधाया और न्याय दिलाने का भरोसा जताया। तेजस्वी यादव ने इस घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया और नीतीश सरकार की प्रशासनिक व्यवस्था को पूरी तरह विफल करार दिया। तेजस्वी यादव ने कहा कि विनय गुप्ता के परिवार को उचित मुआवजा और जल्द न्याय मिलना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि आरजेडी इस संघर्ष में परिवार के साथ है और दोषियों को सख्त सजा दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। इधर नवगछिया पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए सीसीटीवी फुटेज की जांच के बाद 2 आरोपियों तेतरी निवासी मुकेश झा और अनमोल पासवान को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में दोनों अपराधी ने अपने अपराध को स्वीकार कर लिया है। दरअसल तेजस्वी यादव इस बार एक अनोखे अंदाज में दिखे, जहां मुंह पर सफेद तौलिया बांधे बाइक पर पीछे बैठे हुए अपने समर्थकों का अभिवादन करते हुए उनके आगमन पर हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी, जो हाथ मिलाने और एक झलक पाने को बेताब थी। रक्षा में हम लोग आए हैं और जिस प्रकार से अपराधियों ने व्यवसायी समाज के एक व्यापारी भाई को जिस प्रकार से गोली चला करके हत्या करने का काम किया, उसको देख करके हम सब लोग मर्माहत हैं और परिजनों से हम लोग खास तौर पे हम मिलने आए थे, तो व्यक्तिगत रूप से दुख हुआ था। अब सोचे संवेदना जो है परिवार के लोगों से दुख बांटने का हम लोग काम करें और हम लोगों की कोशिश रहेगी कि परिवार के लोगों को जो है न्याय मिले, जो पीड़ित परिवार है। बिना किसी कारण के जैसा पता चला बातचीत के दौरान, बिना किसी कारण के जो है गोली मार दी गई और आज हालांकि पुलिस ने हमारे आने से पहले एक प्रेस रिलीज जारी किया है कि 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। अब पूरा क्या मामला है, किस वजह से मृत्यु हुई है, ये कारण का जो है अब तक पता नहीं चल पाया। लेकिन नवगछिया में खास तौर पे लगातार जो है अपराध जो है बढ़ रहा है और यहाँ के व्यवसायिक जितने लोग हैं, सब लोग, पूरा वैश्य समाज जो है खौफ में जी रहा है, असुरक्षित महसूस कर रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि बहुत लोग जो है पलायन करने पर भी मजबूर हो रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से हम लोग आग्रह करेंगे कि पूरे मामलों में, क्योंकि गृह मंत्रालय उनके पास है, पुलिस प्रशासन उनके पास है और सरकार द्वारा जो है कोई मंत्री हो, कोई जिम्मेवार व्यक्ति अब तक आकर के पीड़ितों से मिला नहीं है। जो लोग सरकार में बैठे हैं, जिनके अंतर्गत प्रशासन है, हम लोग विपक्ष के लोग हैं, लोगों का काम है कि पुलिस प्रशासन हो, सरकार हो, उस पर दबाव हम लोग बनाएं ताकि पीड़ित परिवार की आवाज़ को मजबूती मिले और न्याय मिले। तो आज हम लोग यहाँ आए हैं और बहुत ही दुख की बात है कि ऐसी घटना को अपराधी अंजाम दे देते हैं और खुलेआम जो है घूम रहे होते हैं।
भागलपुर के सबौर अंचल में प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। अंचलाधिकारी सौरभ कुमार के नेतृत्व में अलीनगर गांव पड़गड़ी पंचायत के वार्ड संख्या 5 में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। दरअसल यह अभियान जिला प्रशासन के निर्देश पर राजस्व विभाग, पुलिस बल और स्थानीय अधिकारियों की मौजूदगी में संपन्न हुआ। गौरतलब है कि इस क्षेत्र में लंबे समय से सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायतें मिल रही थी। ग्रामीणों ने सार्वजनिक रास्तों, नदी किनारों की भूमि और सामुदायिक जमीन पर निजी निर्माण की शिकायत अंचल कार्यालय में दर्ज कराई थी। जितना सरकारी से सब टूटना चाहिए, टूटबे कर ले सब। हमरा री नहीं चाहिए जगह, हमरा री जगह चाहिए रही वास्ता। गरीब आदमी के खाल नहीं मिले छे, बच्चा बुतरू हमरा री नहीं पढ़ावा लिखावा पारी रहलो छी। आपको ही जमीन चाहिए और किसी को नहीं चाहिए ना? जितना आदमी छे पोखर पर गरीब सब का जमीन चाहिए। जितना आदमी टूटले गरीब सब आदमी ने पर गरीब सब आदमी मतबीर बलस में आदमी अपने जब होते तू हट की गेले। हमरा सब जमीन टूटना चाहिए नहीं है। कितने लोग का घर टूटा है? तेरे लोग को तो मेरा जितना गोतिया यहाँ से वो बगल तक था सबका टूट गया, यादव मंडल सबका। कितना घर लमसम कितना? 43 घर। 43 घर टूट गया और तोड़ा जा रहा है। हाँ, 43 से फिर ज्यादा जाएगा? 43 में अभी 43 में आदमी छे। हमारी जगह नहीं छे, कहूँ रही कहूँ रहे छेबो करे जगह तो पानी में छे। पानी में गिरी जेते तो बहुत बहुत दशा से हमारी कहूँ चलो सर सामान को हमारी सब बेगलो छे। कैसा हमारी झरी में रहे भाई और बुनी में रहे भाई सब चीज गिरा के नष्ट करी दे। कितना दिन से यहाँ रह रहे हैं आप लोग? यहाँ पर 2 पुष्ट हमारी खत्म हो गए। 2 पुष्ट यहाँ हमारी खत्म हो गए। क्या करके आप लोगों को यहाँ से हटाया जा रहा है? यह छे कटा सरकारी जमीनों पर छियै, अपनो जमीन नहीं छे तो सरकारी पर हमरा से रही रहलो छियै। भागलपुर में शुक्रवार को एक नई स्वास्थ्य सुविधा की शुरुआत हुई है। दरअसल बाईपास टोल प्लाजा के समीप नारायणी मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का भव्य उद्घाटन किया गया। इस अत्याधुनिक अस्पताल में अब मरीजों को कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी और न्यूरोलॉजी जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए दूसरे शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर विनय कुमार ने बताया कि उनका उद्देश्य भागलपुर के लोगों को घर के ही पास उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना है। उन्होंने पहले भी क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाएं दी है, लेकिन अब एक पूर्ण सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की स्थापना कर स्थानीय लोगों को राहत देने का संकल्प लिया है। नारायणी हॉस्पिटल में 100 बेड की आधुनिक सुविधा मौजूद है। यहाँ महिला और पुरुष मरीजों के लिए अलग अलग वार्ड बनाए गए हैं। इसके अलावा देश भर से अनुभवी डॉक्टरों की टीम यहाँ सेवा देगी। डॉक्टर विनय कुमार ने भरोसा दिलाया कि नारायणी हॉस्पिटल भागलपुर और आसपास के जिलों के मरीजों को विश्व स्तरीय इलाज देगा और उन्हें महानगरों में भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आज मेरे नारायणी हॉस्पिटल का गृह प्रवेश, इसका पहले नाम हम रखे क्योंकि इसके ऊपर हम रहने के लिए रेसिडेंस भी बनाए हुए हैं और ये मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हमने बनाया है। भागलपुर की आवश्यकता को देखते हुए मुझे लगा कि इस शहर से अगर हम कमा रहे हैं तो इसी शहर में लगा दिया जाए। क्या किस तरह का सुविधा यहाँ मरीजों को मिलेगा? यहाँ पर हम एक फ्लोर कैथ लैब के लिए डेडिकेटेड रखे हैं। वो कार्डियक मरीज के लिए एक फ्लोर हमारे पास, ये 6th फ्लोर उसी के लिए है। उसमें CCU है, कैथ लैब रहेगा और कार्डियक ICU रहेगा। उसके नीचे ऑपरेशन थिएटर है जो मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर है, 4 ऑपरेशन थिएटर है। उसी फ्लोर पर लेबर रूम जब हमारी शुरुआत होगी, इसमें सभी इन हाउस डॉक्टर रहेंगे। ऑन कॉल डॉक्टर हम नहीं रखने जा रहे हैं। डॉक्टर के बाहर से आएंगे? सब बाहर से आएंगे, सब बाहर के। शहरवासी से क्या आपका अपील रहेगा? शहरवासी से क्या करेंगे जी? शहरवासी से क्या अपील करेंगे? शहरवासी से अपील करेंगे कि आपको एक अच्छी सुविधा के साथ अच्छे डॉक्टरों की सेवा आपको लेनी हो तो एक मौका हमें भी दें, आके देखें कि हम क्या करके बनाए हैं। इस शहर के लिए एक लैंडमार्क होगा।
भागलपुर में 10 मई शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें सैकड़ों मामलों का निपटारा एक ही दिन में किया जाएगा। यह लोक अदालत सिविल कोर्ट भागलपुर, नवगछिया और कहलगांव के न्यायालय परिसरों में सुबह 10:30 बजे से शुरू होगी। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के अनुसार इस लोक अदालत में पूर्व मुकदमेबाजी और न्यायालय में लंबित मामलों का समाधान आपसी सहमति से किया जाएगा। इसके लिए अलग अलग विषयों के लिए विशेष बेंचों का गठन किया गया है। भागलपुर सदर में कुल 3 बेंच बनाई गई है। बेंच 1 में मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति और वैवाहिक विवादों से संबंधित मामलों की सुनवाई होगी। बेंच 2 में बैंकिंग और वित्तीय संस्थानों जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, BSNL और श्री राम फाइनेंस से जुड़े मामलों को लिया जाएगा, जबकि बेंच 3 को यूको बैंक की विभिन्न शाखाओं से संबंधित मामलों के निपटारे की जिम्मेदारी दी गई है। सभी न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं और कोर्ट स्टाफ को इस विशेष लोक अदालत में उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है। कार्रवाई की अंतिम रिपोर्ट उसी दिन शाम 4 बजे तक जमा करनी होगी। कल दिनांक 10 मई 2025 को वर्ष 2025 का द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भागलपुर न्याय मंडल में कहलगांव और नवगछिया अनुमंडल में भी बेंचों का गठन किया गया है। भागलपुर न्याय मंडल में कुल 17 बेंचों का गठन किया गया है, नवगछिया में 5 बेंचों का गठन किया गया है और कहलगांव में 2 बेंचों का गठन किया गया है। और अभी तक कुल 32,000 केसेस में नोटिस गया है और हम उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा केसों का निपटारा यहाँ हो सके। हम लोगों से ये अपील करते हैं कि आप आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें अपनी हिस्सेदारी बनाएं और अपने सुलहनीय विवादों का निपटारा करें। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर CPI के सांसद सुदामा प्रसाद का विवादित बयान सामने आया है, जिसने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। दरअसल शुक्रवार को नवगछिया पहुंचे सांसद ने कहा कि युद्ध कोई समाधान नहीं है, हमें शांति की ओर बढ़ना चाहिए, बातचीत और कूटनीति से ही अस्थायी समाधान निकलेगा। यह बयान उस समय आया जब भारतीय सेना पाकिस्तानी आतंकियों के कायराना हमले का करारा जवाब दे रही है और पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है। ऐसे माहौल में सांसद की टिप्पणी पर तीखी प्रतिक्रिया आने की संभावना भी जताई जा रही है। सांसद सुदामा प्रसाद ने भारत में आतंकी हमलों को लेकर भी सवाल उठाया और कहा कि पहले यह पूछा जाना चाहिए कि हमलों की नौबत क्यों आई। उन्होंने कहा कि दोनों देशों को बातचीत के जरिए रास्ता निकालना चाहिए ताकि भविष्य में ऐसे हालात उत्पन्न ना हो। इसके साथ ही उन्होंने भाजपा पर भी हमला बोला और कहा कि देशभक्ति के नाम पर भाजपा केवल सर्टिफिकेट बांटती है, जबकि उनके पास बलिदान का कोई इतिहास नहीं है। उन्होंने RSS पर भी सवाल उठाते हुए आज़ादी की लड़ाई में उनके योगदान को खारिज किया। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और बहुत मजबूत सरकार बनेगी, इसलिए कि बेरोजगारी जो है एजेंडा बन चुका है बिहार का और निश्चित तौर पर एक ऐसी सरकार की ज़रूरत है। यह सरकार बूढ़ी हो चुकी है और निष्क्रिय हो चुकी है, ठीक ना। माननीय मुख्यमंत्री जी अस्वस्थ हैं, उनकी अस्वस्थता का फ़ायदा उठाकर भारतीय जनता पार्टी बिहार की गद्दी को हथियाना चाहती है और हम अपने निजी अनुभव के आधार पर कह रहे हैं कि उनको एक तरह से कैद कर लिया गया है। वो कहीं बात भी करना चाहते हैं। जब बजटकालीन सत्र चल रहा था तो हमने देखा विधानसभा के अंदर हमारे विधायक दल के नेता कॉमरेड महबूब आलम से वो बात करना चाहते थे। माननीय मुख्यमंत्री जी भी इच्छुक थे बातचीत करने के लिए, लेकिन उनको मैंने कहे चलिए चला जाए, हाथ खींच करके ले जाया गया। मीडिया कर्मियों को चुप कराया गया। अभी जो मैंने एक कार्यक्रम था बिहार दिवस, उस पर देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी मीडिया को संबोधित करना चाहते थे, लेकिन उनको जो लोग ले गए वहाँ से।